2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने वाली केंद्र की मोदी सरकार किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। देश में डीएपी और यूरिया की भारी कमी है। किसानों की लाइनें टूटने का नाम नहीं ले रही। सहकारी केंद्रों पर किसानों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम और आप हमें देख रहे हैं मूक दर्शक इंडिया पर। सरकार और सरकार से जुड़े हुए मंत्री और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री हों या उनसे जुड़े हुए प्रतिनिधि लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि देश में किसी भी प्रकार के या उनके राज्य में किसी भी प्रकार की खाद की कमी नहीं है, जबकि आंकड़े इससे इतर गवाही दे रहे हैं। लाइनें टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। सहकारी केंद्रों पर सुबह सूर्योदय से पहले किसान पहुंच जा रहे हैं। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुंच जा रहे हैं और शाम को सूर्यास्त तक जब लौटते हैं तो पता चलता है कुछ किसानों के हाथ में खाद की बोरियां आती हैं और बाकी के सारे किसान बेरंग लौट जाते हैं, इस मायूसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अगले दिन शायद उन्हें फिर खाद मिले, लेकिन नहीं मिलती है। स्क्रीन पर जिन वीडियो और तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये 1 अगस्त से लेकर आज रिकॉर्ड किए जाने तक के हैं। ये अलग अलग राज्यों के हो सकते हैं, अलग अलग राज्यों के जिलों के हो सकते हैं या एक ही राज्यों के एक से अधिक जिलों के हो सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसान कैसे सहकारी केंद्रों पर उनकी भीड़ उमड़ रही है। किसान इस उम्मीद के साथ लाइन में लगे हैं कि उन्हें यूरिया मिलेगी, उन्हें डीएपी मिलेगी, उन्हें उर्वरक मिलेंगे, लेकिन उन्हें मिल रही है कहीं लाठी, कहीं डंडा, कहीं अपमान और कहीं किसान आपस में लड़े जा रहे हैं। किसान केंद्रों पर, किसान के इन बिक्री केंद्रों पर हालत ये है कि कहीं पुलिस की मौजूदगी में, कहीं एसडीएम की मौजूदगी में खाद का वितरण किया जा रहा है, कहीं दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में खाद का वितरण करना पड़ रहा है। किसानों को मिलने वाला खाद इतनी कम मात्रा में इन सहकारी केंद्रों पर आ रहा है कि किसान जैसे ही लाइन लगाते हैं, जैसे ही रैक उन केंद्रों पर पहुंचती है और तुरंत ही गायब हो जाती है, तुरंत ही खत्म हो जाती है, वो बढ़ जाती है। मिनटों मिनटों में वो रैकें खाली हो जाती हैं और बहुत सारे किसान मायूस होकर लौट जाते हैं। कहीं कहीं ये टोकन की व्यवस्था के माध्यम से ये खाद बांटी जा रही है, जहां किसान 7 से 8 घंटे लाइन में लगकर पहले टोकन लेते हैं, फिर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो उन्हें खाद मिलेगी, और पता चलता है जब तक उनका नंबर आता है खाद खत्म हो जाती है और वो लौट जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस, तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जहां किसान लंबी लाइनों में लगाए हुए खड़े नजर आ रहे हैं। घंटों घंटों की ये तस्वीरें हैं जहां खड़े रहने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है, लेकिन अपमान और जिल्लत पूरी मिल रही है। कहीं किसान पीटे जा रहे हैं, कहीं किसान आपस में लड़े जा रहे हैं, जिनको नियंत्रित करने के लिए भी पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। लगातार कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। कालाबाजारी का स्तर यह है कि 266 रुपया 50 पैसे में बेचे जाने वाली यूरिया 350 से 400 और कहीं कहीं 550 रुपये में बेचे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। जिस डीएपी को 1350 रुपये में बेचा जाना है, उसे 15 से 18 से और 2000 रुपये तक में बेचा जा रहा है। भारी मात्रा में कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 25 अगस्त 2025 को सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 20 अगस्त तक के जो आंकड़े सरकार ने दिए, अप्रैल से लेकर 20 अगस्त तक के जो आंकड़े दिए, उसमें सरकार ने 8000 नोटिस जारी किए, 3700 के आसपास लाइसेंस को निरस्त किया गया और 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई। खाद के मामले में लगातार सरकार के प्रतिनिधि ये कहते नजर आते हैं कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि स्थिति इससे उलट है। न केवल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो या तेलंगाना, सब जगह खाद की कमी है। खाद की कमी को इस बात से आप समझ सकते हैं, जब 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना था तो तेलंगाना की केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने यूरिया की कमी के चलते उस चुनाव का बहिष्कार किया। उनके कैंडिडेट्स, उनके चुने हुए सांसद उस वोटिंग का हिस्सा नहीं लिए, उन्होंने सीधा बहिष्कार किया। जबकि सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि खाद की उपलब्धता है, खाद सरप्लस है, मतलब जितनी खाद देश में, जितनी खाद की मांग है उससे कहीं ज्यादा खाद देश में उपलब्ध है। 25 अगस्त 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार खरीफ के सीजन 2025 के लिए यूरिया की मांग थी 143 LMT, लाख मीट्रिक टन, 143 लाख मीट्रिक टन की मांग थी और सरकारी स्टॉक में यूरिया थी 183 LMT। वहीं डीएपी की मांग थी 45 LMT, जबकि डीएपी उपलब्ध थी
49 LMT। तो सवाल ये उठता है कि यूरिया और DAP जा कहाँ रही है? क्या इसकी जमाखोरी हो रही है या इस स्टॉक को सरकार रिलीज नहीं कर रही? क्या समस्याएं ये सामने आ रही हैं कि सरप्लस होने के बाद भी किसानों की लाइनें टूटने का नाम नहीं ले रही है, किसानों को लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। संक्रमण ट्रांजिशन का फेज चल रहा है इस समय जहां धान की फसल गबोट पर है, वहां यूरिया की बहुत ज्यादा मांग है। वहीं बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जहां बारिश के बाद फसल रबी के सीजन की बुआई का सीजन शुरू होने वाला है, किसान DAP की मांग को लेकर लगातार परेशान हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आप देखिए, प्रयागराज का मांडा क्षेत्र हो, बांदा का अतर्रा हो, महोबा का चरकारी हो, हमीरपुर का सरीला हो, मध्य प्रदेश का सतना हो, मुरैना हो, मैहर हो, सीधी हो, दमोह हो, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर का सोहरतगढ़, अयोध्या, हरदोई, उन्नाव, प्रयागराज, बरेली, सब जगह त्राहिमाम मचा हुआ है खाद को लेकर। लगातार किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें खाद मिलेगी। खाद की कमी को इस बात से समझ सकते हैं, 11 सितंबर 2025 को जब केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के दौरे पर गए तो सतना में कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कृषि मंत्री के काफिले को रोक लिया था। उन्होंने खाद को लेकर जब उनसे सवाल पूछे, किसानों की समस्याएं रखी, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था। वो शायद खाद की कमी के बारे में वीडियो में नहीं बताना चाहते थे, जिससे देश के किसान परेशान हो, नहीं बताना चाह रहे होंगे, तो लोगों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने खाद के बारे में वहाँ के जिला प्रशासन से भी बात कही। खाद के मामले में आखिर इतनी समस्या है क्यों? खाद की जब हम बात करते हैं तो हम 13% मात्र खाद यूरिया जो है हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। 87% की उपलब्धता हमारी स्वदेशी है यूरिया के मामले में। वहीं DAP के मामले हमारी दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी जो है 60% है। हम दूसरे देशों से 60% DAP मंगाते हैं और MOP के मामले में हम 100% दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और जिन देशों पर हम निर्भर हैं उनमें चीन है, रूस है, संयुक्त अरब अमीरात है, ईरान है, मोरक्को है, ओमान है और मिस्र है। बहुत सारे देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, जिसके चलते जो खेप भारत तक पहुंच रही है उसमें अतिरिक्त 6500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भारत तक पहुंच रही है। इससे भी एक बड़ी समस्या के रूप में इसे देखा जा रहा है। बहुत सारी समस्याओं के बीच लगातार खाद की मांग तो बढ़ ही रही है और किसान लगातार परेशान हैं। उर्वरक के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारे सरकार से कुछ सवाल है, हमारे सरकार और JP नड्डा और उर्वरक मंत्री हैं, उनसे कुछ सवाल है। जन्म जो सरप्लस खाद की वो कहाँ गई? 143 LMT यूरिया की आवश्यकता थी, 183 LMT यूरिया था, ये बीच का कहाँ गया? क्या खाद किसानों तक सरकार सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रही? क्या कालाबाजारी बड़ी मात्रा में हो रही है? क्यों ये समस्याएं सामने आ रही हैं? DAP के मामले में जब सरकार के पास सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये उपलब्धता अधिक थी तो ये जा कहाँ रही है? कहाँ ये खाद जा रही है? क्या सरकार ने आकलन ठीक ढंग से नहीं किया कि जो मांग बताई गई कि यूरिया की 143 LMT और DAP की 45 LMT की मांग सीजन में, क्या कहीं इससे अधिक मांग थी? सरकार ने कहीं कम करके इसका आकलन किया? आखिर समस्या आ कहाँ रही है? ये समस्या क्यों बढ़ रही है? लगातार क्यों परेशान है, लाठी डंडे खा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? किसान अपनी फसलों को रखाए जानवरों से या अपनी बारी का इंतजार करे? 100 बोरी, 200 बोरी, 300 बोरी सहकारी केंद्रों पर उपलब्ध हो पा रही है और हजारों की संख्या में, 1500, 2000 की संख्या में लगातार सहकारी समितियों पर किसान पहुंच रहे हैं और बेरंग मायूस होकर लौट रहे हैं। सरकार से हमारी गुजारिश है, इस पर अपना हस्तक्षेप बढ़ाइए, कालाबाजारी को रोकिए और किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध कराइए जिससे वो अपनी धान की फसल भी बचा सके। और बुआई का सीजन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, DAP की उपलब्धता बढ़ाइए, उनका संकट अब गहराने वाला है। अब ऐसी स्थितियां जो रिपोर्ट समाचार पत्रों में जो खबरें छप रही है और जो अध्ययन हम कर पा रहे हैं उसके अनुसार लगता ये है, अगर सही समय पर सरकार चीज़ों को नहीं हस्तक्षेप कर पाती है, सही मात्रा में खाद की उपलब्धता नहीं करवा पाती है, तो DAP को लेकर संकट बढ़ने वाला है। नमस्कार।